नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पंकज उधास ने एक गजल गाई थी, बढ़ रहा है यहां बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। आज आदमी तन्हाइयों का शिकार हो गया है और तन्हाइयों के शिकार आदमी के सामने सबसे बड़ी बीमारी के रूप में डिप्रेशन उभर रहा है। भारत छोड़िए, जहां लोग गरीब हैं, सुबह से शाम तक अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए मेहनत करते हैं, अमेरिका जैसे समृद्धशाली देश में हर 5 में से 1 आदमी डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन के शिकार होने वालों में उम्र की कोई सीमा नहीं है, आय वर्ग की भी कोई सीमा नहीं है और आय वर्ग के बारे में भी कुछ नहीं कहा सकता है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों के बीच जाएं तो वहां की स्टडी यह बताती है 5 में से 1 आदमी डिप्रेशन में जी रहा है। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी द्वारा जारी एक अध्ययन में यह जानकारी दी गई है। अध्ययन अमेरिका के सभी 50 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। इसमें 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अध्ययन में यह भी खुलासा हुआ कुछ राज्यों में डिप्रेशन से शिकार लोगों की संख्या 5 में से 1 से भी ज्यादा है। सीडीसी ने बताया कम आय वाले क्षेत्रों और उच्च गरीबी दर और निम्न शिक्षा स्तर वाले क्षेत्रों में रहने वाले वयस्कों में अवसाद के ऊंचे लेवल पाए गए। सीडीसी ने रिपोर्ट में कहा कि डिप्रेशन के प्रसार में काफी भौगोलिक भिन्नता पाई गई। सभी प्रतिभागियों में से लगभग 74,000 ने अवसाद की भावनाओं को सूचना दी। अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 47 मिलियन अमेरिकी वयस्क डिप्रेशन के शिकार हैं, जो अमेरिकी आबादी का 18.7% बैठता है। हैरतअंगेज यह है कि डिप्रेशन के लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत अलग तरह के हो सकते हैं। अत्यधिक अपराधबोध या कम सेल्फ वर्थ की भावनाओं से लेकर निराशा और आत्मघाती विचारों तक को इसमें शामिल किया जा सकता है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रेबरा ब्रेंडल के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान इन भावनाओं में वृद्धि हुई है। ब्रेंडल ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में हमारे स्वास्थ्य, विशेष रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, जो हम जो कुछ भी जानते थे उसे बाधित कर रहा है। अध्ययन में एक छोटी सी उम्मीद भी वहां के डॉक्टरों को दिखी है। यह उम्मीद यह है कि लोगों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी इन दिनों ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि लोग अब डॉक्टरों से अपने मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करने लगे हैं और उन स्थितियों से दूर भागने लगे जो उन्हें मानसिक तौर पर बीमार करने के लिए जिम्मेदार बनती हैं। ब्रिडल ने कहा कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना अब आसान बना रहे हैं। लोगों में यह भावना पैदा कर रहे हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही वे मानसिक स्वास्थ्य की भी देखभाल करें और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता और चर्चा करें। इसका असर भी अमेरिका में दिखा है। लोगों को डिप्रेशन के बारे में पता चलने लगा है। लोग डिप्रेशन की लोगों से चर्चा करने लगे हैं, डिप्रेशन की दवाएं खाने लगे हैं और डिप्रेशन के कारणों को दूर करने के लिए खुद ब खुद मेहनत करने लगे हैं, आगे आने लगे हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।